आज आप लोगों का प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा कक्षा 8 अर्थात क्लास 8 के घातांकों के नियम के बारे में, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं? तो घातांक के नियम पढ़ने से पहले हमें उन चीज़ों को समझना होगा कि घातांक होता क्या है। तो सबसे पहले घातांक के बारे में आप लोग समझ लें। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, इसको हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने 3 को क्या किया, 2 बार गुणा किया, मैंने 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2। उसी तरह से यदि 7 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने गुणा करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 पे घाते 3। ये आपके लिखने का तरीका है। और उसी तरह से जितने भी कोई भी नंबर हो, हम उसका जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको घात के रूप में लिखना चाहें तो उसको जो है हम उतने घात के रूप में लिख सकते हैं जितनी बार हम उसका गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से कोई नंबर ए है, ए का यदि हम 10 बार मल्टीप्लाई करें तो a टू दी पावर 10। यदि उसी तरह से यदि आगे बढ़ते जाएं, n टाइम्स करें, n बार मैंने n बार यदि गुणा करें, मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई करें a का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n। ये आपके लिखने का जो है तरीका है। ये हमारा घात मैंने किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखने का तरीका जो होता है, उसी को घातांकों के नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 1 घाते n, तो यहाँ a को हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। इसमें आधार क्या होता है, क्योंकि घातांक में जो होता है आधार और घात होता है। तो जिस पर जैसे a है, तो a क्या है, a को हम आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये जो है आपका बेस है, ये जो है बेस है। और घातांक क्या है, घात क्या है, घातांक जो है आपका n है। जैसे आपका एग्जांपल के रूप में लिया जाए तो 3 का पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 में 3 के पावर 2 में मैंने 3 पे घाते 2 में, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 जो है आपका आधार अर्थात बेस जो है 3 है। आधार क्या है, 3 है। और घात क्या है, घात या घातांक ये जो है आपका 2 है। तो इसको बोलेंगे बेस। बेस आपका 3 है और एक्सपोनेंट आपका 2 है। ये जो है घातांक को समझने का तरीका होता है। अब इसके कुछ रूल हैं जिसको हमें समझना होगा। ध्यान से देख लें। यदि आपका बेस इक्वल है, आपका बेस क्या है, इक्वल है। जैसे हमने बेस लिया 3 का पावर 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और यहाँ जो है 3 का पावर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बेस यहाँ 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, अर्थात आधार जो है 3 बेस सेम है। और घात में अंतर है। तो घात क्या होता है, घातांक के नियम के अनुसार घात जो है जुट जाता है। मैंने 3 पे घाते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7। सही है। तो ये इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं। यदि आपका कोई परिमेय संख्या है या फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, जो भी है, a के पावर क्या है, m है, और यही आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और दूसरे वाले का घात क्या है, bn है। मैंने a पर घाते n, a अपन b होल घाते m और a अपन b होल घाते n। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई आपका इंटीजर होगा, कोई नंबर होगा, यहाँ भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर होंगे जिसको हम बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब आधार है तो एक घात है, तो घात अलग अलग है, तो घात को हम जोड़ सकते हैं, और बेस आपका वही रहेगा, बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, घातांक का पहला रूल है कि यदि आपका आधार इक्वल है, घात अलग अलग है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जो है जुड़ जाएगा। यदि आपका बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट में आपका जो एक्सपोनेंट है आपका 8 हो जाता है। ये आपका पहला रूल है। सेकेंड रूल ये है कि यदि हम
डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में हमने लिया है कि 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 बेस इक्वल, यहां भी हम बेस इक्वल ले रहे हैं। तो बेस इक्वल है तो यहां भी क्या है? बेस इक्वल है, घात अलग अलग है। जब भाग देते हैं तो घात में घात क्या होता है? घात से घात को घटा देते हैं, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 का पावर 3 हो सकता है। उसी तरह से यहाँ हम मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड कर ले तो यहाँ भी वही काम होगा, प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका घातांक का दूसरा रूल है। अब हम चलते हैं घातांक के तीसरे नियम पे। घातांक का तीसरा नियम क्या कहता है? यदि आपका बेस इक्वल है, जैसे 3 है और 3 का पावर 2 है और होल का पावर जो है 5 है, वही एग्जांपल ले रहे हैं, घात वही दे रहे हैं। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ जो है घात में घात का मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का गुणा हो जाता है। ये आपका हो जाएगा 3 का पावर 10। जैसे यहाँ पे है a अपान बी, यदि आप फार्मूले के रूप में लिखते हैं होल का पावर m और इसके होल का पावर क्या है? n है। यदि इसको तोड़ते हैं ब्रैकेट को तो a अपान बी होल का पावर क्या होगा? m n होल का पावर mn। तो इसमें एक्सपोनेंट में घात का क्या होता है? गुणा हो जाता है। ये आपका रहा जो है तीसरा रूल। अब देखिए चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल ये कहता है कि कोई दो रेशनल नंबर, दो नंबर हैं या दो संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग हैं और उनका घात जो है इक्वल है। उनका घात क्या है? इक्वल। जब हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे, जैसे मान लिया कि ये 6 है तो 6 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुण से 3 होगा, 2 गुण से 3 होगा। अब इसका घात 5 में होल घाते 5 है, माने होल टू दी पावर 5 है। इसको यदि अलग अलग लिखना चाहें तो 2 पर भी घात 5 लिखेंगे और 3 पर घात भी हम क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। ये आपका जो रूल है, जो एक्सपोनेंट चौथा जो रूल है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि a अपान बी मल्टीप्लाई c अपान बी होल टू दी पावर m है। तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो a अपान बी होल टू दी पावर m मल्टीप्लाई c अपान डी होल टू दी पावर m के रूप में हम राइट कर सकते हैं। ये आपका जो है चौथा रूल है, ये आपका जो है फोर्थ रूल है। इसके बाद हम डिवाइड भी करेंगे। ये मल्टीप्लाई तो हो गया, यदि हम डिवाइड करें जो पांचवा रूल है, तो डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में भी वही रूल होगा कि इसको हम डिवाइड के रूप में ही लिखेंगे, a अपान बी होल टू दी पावर m अपान c अपान d होल टू दी पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका भी यही रूल है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई c अपान d होल टू दी पावर m के रूप में भी हम लिख सकते हैं। दोनों तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है अगला जो रूल है, वो रूल ये कहता है यदि आपका जो बेस है इसका जो पावर है निगेटिव है, और क्या है? निगेटिव है। निगेटिव को यदि पॉजिटिव बनाना है तो इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज करना होगा। माने नॉमिनेटर के प्लेस पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर नॉमिनेटर हमें लिखना पड़ेगा, अंश और हर में बदल देना पड़ेगा। अब देखिए इसका ये फैक्ट है। अब यदि आप किसी रेशनल नंबर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जैसे 3 का पावर -2 है, इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 अपान 3 का पावर 2 करना पड़ेगा। यदि आप ये नंबरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में करेंगे। यदि आपका ये नंबर जो है डिनोमिनेटर में निगेटिव है, हर के घात हर वाला निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। ये आपका जो है छठवां रूल है। अब लास्ट रूल ये है कि किसी भी बेस का यदि घात 0 हो जाए, किसी भी बेस का घात क्या हो जाए? आधार का घात क्या हो जाए? घातांक जो है 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे 2 के घाते 0 तो इसकी भी वैल्यू 1, 3 पे घाते 0 तो इसकी भी वैल्यू, इसका भी मान क्या होगा? 1। चाहे 1000 के घात भी
जीरो कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, या आपके नाम के ऊपर भी आपके नाम का घात हम चढ़ा दें 0 तो आपके नाम की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से x का घात यदि 0 करते हैं तो इसकी भी वैल्यू 1, क का घात 0 करते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या होता है, इसका भी मान 0 हो जाता, 1 हो जाता है। ये किसी भी परिमेय संख्या चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, चर हो, अचर हो, सबका घात यदि 0 करेंगे तो इसका मान जो है 1 हो जाता है। तो शून्य का क्या कहता है, यदि हम किसी भी चर अचर या इंसान के घात पर यदि हम कपार पर चढ़ जाएं तो तुम्हारी वैल्यू हमारे बराबर हो जाएगी। ये 1 ये कहता है, इसको अपने ध्यान में रखें। इसी के साथ ये टॉपिक आज का समाप्त होता है। जय श्री